Hi guys, welcome back. I am अमरदीप सागर फ्रॉम एजुकेशन एकेडमी हजारीबाग। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया है। इसमें आप लोगों को जनरल इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और जनरल इंग्लिश के तहत आता क्या क्या है सो समझिए। ये बैंकिंग में आने वाला सारा चैप्टर हम क्लियर कराएंगे। एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग, जितना भी तरह का कंपटीशन एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछा जाता है वो सभी का सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं से मिलेगा और नया नया आइडिया के साथ में दूंगा। और इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट 9th में, 10th में, 11th में, 12th या फिर 12th पास करके अभी जनरल कंपटीशन में कदम रख रहे हैं, वो सभी के लिए ये है। और ये बेसिक से स्टार्ट किया हमने, ABCD से स्टार्ट किया है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करते हैं और एकदम न्यू आइडिया से कर रहे हैं ताकि आप घर में बैठे बैठे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। इंग्लिश ज़्यादा भारी है नहीं, बस लोग बना के रख दिया है। तो चलते हम लोग ग्रामर। बिना ग्रामर का कुछ नहीं हो सकता। ग्रामर कहती क्या है? ग्रामर इज द नेम ऑफ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन विच वी लर्न। ये क्या है? एक नाम है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भाषा का। कोई ज़रूरी नहीं है ग्रामर केवल एक इंग्लिश का ही हो। ग्रामर, व्याकरण हिंदी में उसको ग्रामर को ही बोलते हैं। तो हिंदी का व्याकरण भी तो हिंदी का एक ग्रामर है। हिंदी को बोलने, हिंदी में अशुद्धियाँ ढूंढने के लिए हम लोग व्याकरण का प्रयोग करते हैं। उसी तरह बंगाली भाषा में भी होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। यह एक नेम है जो लैंग्वेज के अध्ययन को कहा जाता है। अब इसमें इन विच वी लर्न हाउ टू लर्न, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह बोला जाता है और किस तरह लिखा जाता है। ये तीन चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये तीन चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि आप जब तक हिंदी अगर पढ़ने जा रहे हैं तो जब तक आप का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक, आ से लेकर के आ तक नहीं समझ पाइएगा तब आगे का पाठ कैसे स्टार्ट कीजिएगा। जिस तरह हिंदी में का, खा, गा, घा से ही स्टार्ट होकर के अंगा तक जाता है और आ से लेकर के आ तक जाता है, उसी तरह इंग्लिश में भी लेटर होता है जो हम लोग दो तरह से सीखते हैं। कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। हम आपको बता देते हैं कि हिंदी का सहारा लेकर के हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। एकमात्र इंग्लिश हिंदी के सहायता से ही बहुत अच्छा से समझ में आता है, क्योंकि बंगाली भाषा से अगर लेते हैं तो आपको बंगाली आता नहीं है। उर्दू भाषा से लेते हैं तो आपको आता होगा लेकिन हमको नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक सब्जेक्ट तो पूरा है जो कि हमारा भारत का राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी का सहायता लेकर के हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, कैपिटल लेटर जो होता है इंग्लिश का, सब लेटर समझा देते हैं कि लेटर 26 को होता है, जिसमें 26 लेटर में भावेल कितना होता है? 5 लेटर होता है भावेल का। AEIOU याद करने का यही एक मोटो है, AEIOU। अब आगे हम लोग आते हैं कॉन्सोनेंट का, तो ये 21 वर्ड होता है। अगर 5-26 में 5 निकाल दे तो 21 वर्ड होता है ना, BCDEFETCZ तक। तो ये हमारा भावेल और कॉन्सोनेंट था। अब हम आप लोगों को इसी स्मॉल लेटर और स्मॉल और कैपिटल में इसी को लिखते हैं। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो ए ऐसे लिखिएगा, स्मॉल में लिख रहे हैं तो ए ऐसे लिखिएगा, और कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि चलिए सर, हम लोग ABCD तो पढ़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग बचपन में ABCD पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग ग्रुप बनाना सिखाते हैं, वर्ड बनाना सिखाते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर। क्या होता है वर्ड? ग्रुप ऑफ लेटर। मतलब ये सारे लेटर को, 2-4 लेटर को, जो लेटर होता है किसमें, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट में, वो लेटर को ग्रुप बना करके एक शब्द बनाया जाता है जिसको वर्ड कहते हैं। तो शब्द और वर्ड एक ही वर्ड है। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक सेंस इज कॉल्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसमें बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? एक सेंस, एक मतलब निकले उसको मिलने के बाद, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे
आगरा, राम, आर भी कैपिटल ले लिया गया है लेटर से, ए भी और एम तीनों मिला करके कोई नाम आ गया। नेचर, ए ने टी यू आर ई, चारों पांचों मिला करके 6 वर्ड है, इसको मिला करके एक वर्ड बना जिसका मतलब होता है प्रकृति। तो इसका एक सेंस निकल रहा है ना, बस वही चीज यही है कि कोई वर्ड का एक ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए जिसमें कंप्लीट सेंस निकले, मतलब उसका मतलब निकले। ये वर्ड आपका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है। और दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर आप नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके लिए पेश करूंगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेज, वर्ड के बाद फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये मतलब वर्ड बनता है एक ग्रुप ऑफ लेटर से। याद रखने का कितना अच्छा ट्रिक है, देख रहे हैं? ग्रुप ऑफ लेटर मतलब लेटर का समूह को शब्द कहते हैं और शब्द के समूह को फ्रेज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। जैसे गुड बॉय बोलते हैं ना, तो दो गो वर्ड है ना, गुड अलगे है और बॉय अलगे है, दोनों मिला दिए तो फ्रेज बन गया। और फ्रेज को पहचानने का अच्छा तरीका क्या है मालूम है? उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, वर्ब रहेगा, नरेशन रहेगा, और भी वर्ड रहेगा, आर्टिकल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो वह हमारा फ्रेज कहलाता है। तो मेरे दोस्तों फ्रेज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वर्ड समझ में आ गया होगा। लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं और वर्ड के समूह को फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज के समूह को क्या कहा जाता है सो समझने का प्रयास कीजिए। फ्रेज को समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। अगर इसमें ध्यान रखिएगा, फ्रेज में अगर सब्जेक्ट आ गया वही सेंटेंस भी बन जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए सेंटेंस, एक ग्रुप होता है वर्ड का जिसका सेंस कंप्लीट निकले, ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे कि द अर्थ अराउंड द सन, इसमें क्या बोले? गुड बॉय। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, किसका? नॉन का। अब आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। देखिए द अर्थ सब्जेक्ट है, द अगर आर्टिकल लगाते हैं तो अर्थ सब्जेक्ट है, अराउंड मीन्स आसपास घूमना, वाई का वर्ब है, और ऑब्जेक्ट द सन है, सूरज नाम है ना, नाउन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी देखिए राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ए आर्टिकल और सॉन्ग नॉन हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस बना। अब सेंटेंस बनाया कैसे जाता है? तो सर जब तक आप टेंस नहीं पढ़िएगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आहो दादा, तो चलते हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस कहते किसको हैं? तो टेंस काल को कहते हैं, विकराल को नहीं कहते हैं, काल को। देखिए मेन पॉइंट हम समझाते हैं कि टेंस ऐसे लिखा जाता है, TENS, और इस साइलेंट है, अगर इसको ऐसे लिखेगा तो शुद्ध बनेगा, इस तरह से शुद्ध होता है। काल इसका मतलब होता है, समझ में आया? अब ये 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान रखिएगा 3 तरह का होता है और तीनों में चर्चा है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस अगर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस है ना, यही वाला लिखा हुआ, तो इसको लेते हैं तो इसका 4 भाग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप पास्ट लेते हैं तो पास्ट को देखिए हमने यहाँ लिखा है, यही चीज़ को यहाँ देखिए, जो यहाँ याद करना है वही चीज़ यहाँ याद करना है। बस खाली क्या करना है कि जहाँ प्रेजेंट था वहाँ पास्ट लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जा कहाँ रहे हैं, बस बने रहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये तो हो गया कि पास्ट में जाएंगे तो ये सबको पढ़ना है सर। टेंस में एक तरह से ये विषय सूची है, ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ फ्यूचर में। तो फ्यूचर अगर आप देखते हैं, फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, भविष्य मतलब होने वाला कल।
और प्रेजेंट मतलब अभी जो हो रहा है सो, और पास्ट का मतलब हो गया सो, और फ्यूचर टेंस का मतलब आप जान रहे हैं कि ये भविष्य में होने वाला होगा। सो सेंटेंस तीनों फेज में बनेगा, या तो अभी कुछ काम कर किया जा रहा है उसके बारे में, चाहे पीछे कुछ हो गया था उसके बारे में चर्चा करना है, या फिर होने वाला है या उस पर प्लान बनाना है तो उस पर चर्चा करना है। तो चर्चा करने के लिए तीन फ्रेज को जानना जरूरी है। ये रीढ़ का हड्डी है, इसको बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ पाइएगा, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कॉमा के मतलब होता है कि इसके ऊपर वाला के सामने अगर नीचे है तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसको हम लोग अगला वीडियो में पूरा खत्म करेंगे टेंस को। बस आज इतना ही रहेगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।